अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत बार प्रभु ने जिस दूत को भेजा हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते? कई कारण है। हो सकता है वो बहुत स्टैंडर्डाइज ना हो, उसके कपड़े बहुत अच्छे नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, या वो प्रचार करने की बहुत फिलॉसफियां नहीं बना रहा, या आपसे मीठी मीठी बातें नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यीशु ने पहले जिस दूत को भेजा उस दूत को ही स्वीकार नहीं कर रहे, तो यीशु को कहां स्वीकार करोगे? आसपास के सब लोग उसके पास निकल आए, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। तब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को आग में जलाएगा, जो बुझने की नहीं है। ओके, परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर सबको आशीष मिले। परमेश्वर सुंदर संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। ये कौन कह रहा है? यूहन्ना। कौन सा यूहन्ना है यहाँ पे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये संदेश दे रहा है, और सबसे पहली बात वो क्या कहता है? 2 वचन में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या कहता है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। स्वर्ग राज्य जो होता है किसके साथ होता है? राजा के साथ। राजा है तो राज्य है, राजा नहीं है तो राज्य नहीं। इसका मतलब यूहन्ना ये कह रहा है कि यीशु मसीह आ चुका है। आमीन हालेलुया। हिंदी में लिखा निकट आ चुका है, इंग्लिश में लिखा इन द हैंड, मतलब बिल्कुल आपके हाथ में ही है, जैसे बिल्कुल आपके निकट परमेश्वर का राज्य आ चुका है, क्योंकि राजा आ चुका है। हालेलुया। कौन आ चुका है? राजा आ चुका है, इसलिए उसका राज्य भी आ चुका है। इसलिए आप करो मन फिराओ। यदि कोई देश का राजा किसी जगह पे जाना चाहता है तो क्या तैयारी होता है या नहीं होता? हमारे देश का प्रधानमंत्री यदि किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां होती है या नहीं होती? तो अब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने राज को इस धरती पर लेकर आ रहा है। तैयारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या तैयारी होना चाहिए? क्या तैयारी होना चाहिए? मन फिराना चाहिए। उस स्वर्ग के राजा का आगमन से पहले मुझे और आपको मन फिराना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस राजा से पहले अपने एक दूत को भेज दिया है, जिसका नाम यूहन्ना है, जो उसके आगमन की तैयारी को करता है, और वो ये प्रचार करता है कि मन फिराओ क्योंकि राज्य आ गया है, क्योंकि राजा आ गया। अब जहां तैयारी नहीं वहां राजा नहीं आएगा। हालेलुया। आएगा कहीं, है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं तो सीएम या तो पीएम, कोई भी कहीं जाएगा, उसके लिए पूरा एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। यदि उनको बताया जाए कि अभी सिक्योरिटी सही नहीं है, अभी तैयारी नहीं हुआ, वो नहीं आएगा। वो सेफ्टी उनकी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। हमारा राजा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यदि किसी के जीवन में आना है तो मन फिराव होना चाहिए। हालेलुया। कल मैं एक परमेश्वर के दास से बात कर रहा था। परमेश्वर के दास इस प्रकार कह रहे थे
बेटा मत करो ऐसे। परमेश्वर के दास इस प्रकार कह रहे थे कि हमारे चर्च में खूबी है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं उनके घरों में बेटे ही पैदा होते हैं। क्या होता है? बेटे ही पैदा होते हैं। क्या होता है? बेटे ही पैदा होते हैं। क्या आपको लग रहा है ये बाइबल के आधार पर सही है? वो कहते हैं हमारे चर्च में लोग आते हैं जिनको बच्चा चाहिए हमारे चर्च में आते हैं, और चर्च में जो भी आता है उनके घर में बेटे ही पैदा होते हैं। तो क्या बेटियां परमेश्वर की ओर से नहीं है क्या? क्या बेटियों को देखकर परमेश्वर की कोई योजना नहीं है क्या? वो तो क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है बेटे, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं ये समझता हूं वो एक्सीडेंटली हो रहा होगा, है ना, अचानक हो सकता है उनको बेटा ही होना है इसलिए बेटे हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो लोग क्या कह रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। क्या हो रहा है? चमत्कार। आपके जीवन में भी चमत्कार हो रहा है ना, परख लो उसको। यदि आप मन फिराए हुए व्यक्ति नहीं है तो धोखा हो रहा है आपके साथ। आप जिसको चमत्कार 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 का नाम दे रहे हैं ना, वो ऐसे बाई चांस हो रहा है और एक दिन आप ऐसा गिरेंगे कि हम उठ नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से अपने आप को धोखा मत दो। मत कुछ अच्छा हो रहा है तो मत कह दो कि ये परमेश्वर की ओर से। यदि आपका जीवन जा रही है, उनकी फसलों को चट किया जा रहा है, उनका जीवन। आपके प्रॉब्लम पता क्या है? आपके जीवन में कईयों के जीवन में, कई मसीही लोगों के जीवन में शैतान एक अच्छी चीज देता है और उसके जीवन में 10 बुरी चीजें हैं। वो अच्छी चीज को देखकर हम क्या सोचते हैं कि प्रभु ने दिया है, इसलिए हम उन 10 बुरी चीजों को भूल जाते हैं। हालेलुया। ताकि शैतान इसलिए वो अच्छी चीज आपके जीवन में कर देता है ताकि वो 10 बुरी चीजों की ओर आपका ध्यान ना जाए। लेकिन उन चीजों को मत देखो जो आपके जीवन में बरकत है, जो आपके जीवन में पैसा है, आपके जीवन में पढ़ाई है, आपके जीवन में बड़ा ज्ञान है, आपके जीवन में अच्छी स्वास्थ्य है, उसको मत देखो। ये देखो कि मैं मन फिराया हूं। हालेलुया। क्या देखना है? क्या देखना है? क्या देखना है? ये मत देखो कि हमारे काम सुधर गए हैं, हमें आशीष आना शुरू हो गया, हमारे घर बन गए हैं, हमें गाड़ियां मिल गई हैं, हमें जॉब मिल गई है, हमें पढ़ाई सेटल हो गई है, हमारे जीवन में हम इस परेशानी से बच गए हैं। इन चीजों को देखने से बढ़कर आप क्या देखो कि आप मन फिराए हो या नहीं। सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे? आगमन कैसे होगा? राजा के लिए तैयारी करना पड़ेगा। राजा तभी आएगा जब तैयारी होगा। तैयारी नहीं है तो राजा नहीं आ रहा। तो यहां पे आज संदेश प्रभु की ओर से था। मैं कभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं ज्यादा रिकॉर्डिंग पे ध्यान देता हूं। मैं सोचता हूं यहां काम नहीं होगा तो कहीं तो कहीं हो जाएगा। लेकिन आज भी एक रुकावट शैतान ने डाल दिया। एक अच्छा संदेश था लेकिन वो स्पीकर बंद हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु आशीष दे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके जीवन में यीशु तभी आएंगे जब मन फिराए है। मन फिराए नहीं है, यीशु का आगमन नहीं हो सकता। धोखा मत दे अपने आप को। हालेलुया। अपने आप को धोखा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। जब मौका आता है ना कि हाँ भैया अगर उसको जानते हो तो हमारा ये काम करवा दो, तो वो बंदा तो आपको जानता भी नहीं है। कौन हो, कहां से आए हो। कभी कभी हमारा यीशु के साथ रिश्ता भी हम ऐसे ही रखते हैं। हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम भजन गाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन यीशु कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। लिखा ना वचन में लिखा है क्या है कि वो आके कहेंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। यीशु कहते हैं मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम कौन हो, क्योंकि तुम मन फिराए। तो सबसे पहला काम एक मसीह व्यक्ति का जीवन की शुरुआत ही तब होती है जब उसका मन फिराव होता है। तभी उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य आता है, नहीं तो यीशु मसीह आता है। और यीशु मसीह आने से पहले अपने दूतों को भेजता है। किसको भेजता है? दूतों को भेजता है। ये दूत कैसे आया? ये परमेश्वर का दूत है ना। कैसे आया? पढ़ो 4 वचन। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुआ था।
उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया बस और बस बस काफी है, प्रभु आशीष दे। ओके, एक वचन भी पढ़ो। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा। बस, धन्यवाद। परमेश्वर ने, ओके, यीशु मसीह जो राजा है उसके आने से पहले किसी को भेजा है, दूत को भेजा है, ताकि राजा के लिए मार्ग को तैयार करे। वो कैसे आया? कौन से कपड़े पहने? ऊंट के रोम के वस्त्र, और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे है। और क्या खाता है? टिड्डियां और वनमधु खाता है, जंगली चीजों को खा रहा है वो। और कपड़े भी उसके ज्यादा अच्छे नहीं। और कहां रहता है? जंगल में। क्या प्रचार करता है? जंगल। लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार किया। अभी प्रॉब्लम क्या है? बहुत बार प्रभु ने जिस दूत को भेजा हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते? कई कारण है। हो सकता है वो बहुत स्टैंडर्डाइज ना हो, उसके कपड़े बहुत अच्छे नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, या वो प्रचार करने की बहुत फिलॉसफियां नहीं बना रहा, या आपसे मीठी मीठी बातें नहीं कर रहा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यीशु ने पहले जिस दूत को भेजा उस दूत को ही स्वीकार नहीं कर रहे, तो यीशु को कहां स्वीकार करोगे? नहीं कर रहे ना स्वीकार। कुछ लोग स्वीकार नहीं, ये जंगल से आने वाले प्रचारक हमें नहीं चाहिए। हमें तो यूएसए से आने वाला प्रचारक चाहिए, नहीं तो हमें केरला से आने वाला प्रचारक चाहिए। अभी नहीं, पहले लोग तो केरला के पास्टर को ही पास्टर समझते थे। नहीं तो बहुत, ये तो जंगली खाना खा रहा है, बिल्कुल घटिया से कपड़े पहन रहा है और जंगलों में प्रचार कर रहा है। लोगों ने इसको स्वीकार किया। आपके मसीह जीवन की शुरुआत होने से भी पहले परमेश्वर ने अपने दूत को आपके लिए भेज दिया है, और उस दूत को स्वीकार करो, उसके संदेश को स्वीकार करो, मन फिराओ, तब कहीं यीशु का आगमन होगा। अब पहले दिन चर्च में जाते हैं, आपको लगता है बस यीशु अब मेरे जीवन में आ गया, मैं जो कुछ मर्जी करता रहूं, यीशु आशीष देते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। कठिन है प्रचार। मैं यही सोच रहा हूं, इतने समय में हम पिछले समय में पुराने नियम से व्यवस्था की किताब, दंड के बारे में उसमें ज्यादा है, उससे सुन रहे थे, तो अनुग्रह की बातें सुन रहे थे। नए नियम में अनुग्रह के पास आए हैं तो दंड की बातें सुन रहे हैं। प्रभु आज इस साल में हमें यही सुनाना चाहते हैं। हालेलुया। क्या करना है? सबसे पहले प्रभु के दूत को स्वीकार करो, वो आपको सही संदेश देगा। आपका मुझे पता नहीं आपने क्या सोचा है। मैं यहां खड़ा था, मैं आपके लिए दुआ कर रहा था कि आप फल के लिए सोचना है। हमने सोचा है हर महीने, हम पहले भी बुलाते थे लेकिन अभी कई महीने मिस कर देते थे, लेकिन अभी हमने सोच लिया हर महीने प्रभु के एक सेवक को बुलाना। आपको किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, प्रभु ने आपके लिए इस दूत को भेजा है। नई नई चीजों को तो बहुत पसंद करते हैं। एंटरटेनमेंट कईयों को बहुत पसंद है ना? बड़ा क्रिसमस प्रोग्राम हो जाए, बड़ी यूथ मीटिंग हो जाए, लेकिन जीवन बेकार है, उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए बहुत हम भागते हैं। मैंने बोला, हम एक पास्टर को बुलाएंगे, आपके मन में लग रहा है पास्टर हमारे घर में भी नए नए पास्टर को बुलाओ। नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगी। आगे लेकिन हमने क्या फल लेकर आना है? हमने सोचा किसी एक सेवक को हर महीने एक बार बुलाएंगे, वो हमारे लिए दुआ करेगा, हम उसको अच्छा एक ऑफरिंग देंगे, अच्छा उसको खाना खिलाएंगे, उनको आदर मान करेंगे। मैं दोष नहीं लगा रहा, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप उस नरक की आग में ना जाओ, पवित्र आत्मा की आग में आ जाओ। आमीन। प्रभु आशीष दे। तो क्या है? सबसे पहले मन फिराव होना है, तभी स्वर्ग का राज्य आना है। 6 वचन पढ़ो। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। ओके, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। अब यहाँ कलीसिया में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो क्या कर रहे हैं, उस दूत के पास जा रहे, वचन को सुन रहे, मन फिरा रहे, और क्या कर रहे? मन फिरा के बपतिस्मा ले रहे। बपतिस्मा महत्वपूर्ण बात नहीं है आज के संदेश में, बपतिस्मा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के संदेश में बपतिस्मे के बारे में प्रचार नहीं कर रहा। लेकिन मन फिराकर परमेश्वर के दूत की बात सुनकर, ओके, मन फिराकर परमेश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में कुछ हो रहा है। 11 वचन पढ़ो। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती के उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओके, उनका सुनो, इधर आइजैक, इधर दीदी के पास बैठ। जो लोग मन फिराए हैं, ओके, जो लोग मन फिराए हैं, उनको क्या मिलना है अभी? आग और आत्मा से
बपतिस्मा किनको मिल रहा है? जो मन फिराए, किनको मिल रहा है? जो मन फिराए। जो मन नहीं फिराए उनके लिए नहीं है ना। देखो साफ इसमें लिखा है, यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं जो आए थे यूहन्ना के पास जो आए थे। यूहन्ना ने उन्हें मन फिराव का प्रचार किया, उन्होंने मन फिराया और बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना उनको कह रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है, जो राजा आएगा, वो तुम्हें क्या देगा? आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा किसको मिलेगा? जो मन फिराए हैं। जो मन फिराए हैं उनके मन फिराने का चिन्ह क्या है? आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना। अभी कई लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मैंने भाषा में प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उनके जीवन में आग के काम नहीं है। आग छुपा के रख सकते हैं क्या? रोशनी को छुपा के रख सकते हैं। इस कमरे में कितना अंधेरा कर दो, एक माचिस की तीली भी जलाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? वो दिखेगी। आमीन। कुछ लोग तो कहेंगे कि मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हूं, पर उसके अंदर आग नहीं है। उनके जीवन में वो परमेश्वर के कार्य दिखते नहीं है। इसलिए क्या होता है? तो वो क्या है? झूठ है। वो क्या है? फेक है, झूठ है। वो दिखावा कर रहे हैं। उनके अंदर वो आग होगी तो वो आग के काम दिखेंगे। आग हमेशा जलाने का काम करेगा, नहीं तो गर्माहट देने का काम करेगा। आमीन, है ना। तो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना जरूर। क्यों राजेश जी? मन फिराया है तो क्या करना है? आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना। मन फिराने के बाद आप उस राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। आमीन। मन फिराने के बाद क्या होता है? राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर का राज्य आप में आ जाता है। आमीन। वो राज्य के साथ राजा भी आ जाता है। उसका जीवन फिर बदलना शुरू हो जाता है ना। तो ये बात को हम समझना है। फिर उसका लाइफस्टाइल, उसका एटीट्यूड वो ही हो जाता है। जैसा राजा वैसा उसका राज्य। अब सब समझ गए। तो आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में आने के बाद परमेश्वर के राज्य के झंडे आपके जीवन से, आपके घरों से दिखना चाहिए, है ना राजेश जी? लोगों को पता चलना चाहिए अब कौन से। आज भी हम शर्मा के, डर के, घबरा के बैठे हुए, दुबक के बैठे हुए हैं। हमें इतना डर है कि जो हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, उनसे भी यीशु के बारे में बोलने में हम, इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है। परमेश्वर का राज्य दिखने वाला राज्य है। परमेश्वर का राज्य को आप छुपा के रख नहीं सकते। ठीक है। तो जो व्यक्ति मन फिराता है वो परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। कितने लोग मन फिराए हैं? वो परमेश्वर के राज्य में, उनका मेंटालिटी परमेश्वर के राज्य के बारे में हो जाता है। प्रभु आपको आशीष दे। 2 दिन पहले एक फास्टिंग प्रेयर में था, पास्टर्स का फास्टिंग प्रेयर था। ठीक है। पास्टर्स के फास्टिंग प्रेयर में एक पास्टर का, मैं पहले भी बताया आपको, एक पास्टर का बेटा क्या करता है? ट्रेडिंग। बताया आपको? ट्रेडिंग मतलब जो स्टॉक मार्केट और ये जो शेयर होते हैं ना, वो खरीदना और बेचना, किसी कंपनी के शेयर खरीदना और बेचना। उसके पिता से उस दिन मेरी मुलाकात हुई। उसका पिता ट्रेडिंग भी करना चाह रहा है, पास्टर है, बड़ा पास्टर है, बड़ा पास्टर। ओके, ट्रेडिंग भी करना चाह रहा है, वो जूतों का बिजनेस भी शुरू करना चाह रहा है। उनके बच्चे, उनकी बेटी जो है ना आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। वो चाह रहा है कि आईपीएस ऑफिसर का कितना सैलरी होगा? 1.5-2 लाख। बिजनेस करोगे तो इतना तो शायद आप 6 महीने में कमा लोगे, तो बिजनेस करो। मतलब उसकी बातों से मुझे पैसा 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 दिखा दो। वो बोल रहा है मैं अपने बच्चों की शादी 20 साल की उम्र में मैं अपने बेटे की शादी कर दूंगा फॉरेन में, और अपनी बेटी की शादी भी जल्दी कर दूंगा, विदेश में उनकी शादियां कर दूंगा। वो सबको सलाह दे रहे, इतना पैसा इसमें जमा कर दो, इतना पैसा इसमें जमा कर दो। क्या वो परमेश्वर के राज्य का एटीट्यूड है? क्या वो परमेश्वर के सेवक को ये हमेशा पैसे की बात करना शोभा देता है क्या? यदि उसका मन हमेशा पैसे पे है तो कहां उसके जीवन में परमेश्वर और यीशु मसीह होंगे? मैं आपको पैसा बनाने से मना नहीं कर रहा, क्योंकि आप पास्टर नहीं, आपके पास जो समय है आप उसका सदुपयोग करें, कमाई करें, काम करें, कमाई करें। एक पास्टर को पैसे के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो एक विश्वासी को भी पैसे के कारण प्रभु को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। तो यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो कोई भी चीज आपको परमेश्वर के राज्य से, पैसा या नाम या शोहरत या कुछ भी चीज आपको परमेश्वर से दूर लेके जानी नहीं चाहिए। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में अगर पीछे चल रहे हैं तो इसका मतलब मन फिराव नहीं हुआ आपका, उस पर्सन का मन फिराव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कहां मन? अभी जब परमेश्वर की ओर लौट के आ रहा ना, पैसे के पीछे नहीं जा रहा, नाम और शोहरत के पीछे नहीं जा रहा, लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़कर आना। मन फिराव। कुछ लोग पैसे के पीछे हैं, किसके पीछे होना चाहिए? परमेश्वर के पीछे। यूहन्ना यही प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के पीछे आओ, उसका राज्य आ गया है। लेकिन कुछ लोग पैसे के पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग लस्ट है ना, बुरी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग आंखों के पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग अपने आराम के पीछे चल रहे हैं।
जैसे ठंड आ गई उनकी रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं है। फिर दुआ प्रार्थना कहां गया? मन फिराया नहीं है। यह भी चिन्ह है, मन फिराओ नहीं हुआ। तो मन फिराव के बाद ही आप पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाएंगे, और जो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। आमीन। उसके जीवन को देखकर आपको कुछ समझ आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसके जीवन से कुछ प्रभाव निकलेगा, उसके जीवन से हमेशा प्रभु की बात निकलेगी, नहीं तो उसके जीवन से हमेशा प्रभु के राज्य को बढ़ाने की बात निकलेगी, उसके जीवन से आत्माओं को जीतने की बात निकलेगी, उसके जीवन से दर्शनों की, स्वप्नों की बातें निकलेगी। जैसे, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा का आग आ जाएगा वो ठंडा नहीं रहेगा, वो सुस्त नहीं होगा। आमीन। वो लाचार जैसा नहीं दिखेगा, वो गरीब जैसा नहीं दिखेगा, वो बीमार जैसा नहीं दिखेगा। आमीन। वो आग नहीं है अभी भी, है ना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी कुछ लोगों ने पाया, लेकिन आग की वो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को दंड देना था तो आग को कितना बढ़ा दिया? 7 गुना बढ़ा दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के कुंड में डाला जाना था, और राजा ने क्या कहा? इस आग को क्या करो? 7 गुना, तभी तो वो जलेंगे ना। अभी पवित्र आत्मा की आग को आप आपके जीवन में बढ़ा नहीं रहे। पॉल तंगे आया था, उसका एक फेमस एक कोट था, क्या था? आई एम नॉट अ स्पार्क, आई एम अ फायर। चिंगारी मत बनो। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा को तो पा लिया, लेकिन अभी भी क्या है? चिंगारी है, आग नहीं बन रहा। हमें उस आग से भर जाना है, हमें उस पवित्र आत्मा को पाना है। वो मन फिराव से शुरू होगा। ओके, ये तो यूहन्ना उनसे बात कर रहा है जो मन फिराए हैं, उनसे बात कर रहा है कि अब मन फिरा लिया, अब तुम्हें पवित्र आत्मा भी मिलेगा, पवित्र आत्मा का आग भी मिल जाएगा, तुम परमेश्वर के राज्य में आ जाओगे, परमेश्वर के राज्य में तुम्हें एक पोजीशन मिल जाएगी। परमेश्वर के राज्य में क्या होगा? तुम्हें एक पोजीशन मिल जाएगी। परमेश्वर के राज्य में कोई भी फ्री नहीं रह सकता। हर किसी को कुछ ना कुछ करना जरूरी है। भारत में गरीबी कैसे दूर होगी? क्या आइडिया है आपके पास? भारत के अंदर से गरीबी कैसे दूर? जो बेरोजगार लोग हैं उनको शायद नौकरी देंगे, या उनको बिजनेस आइडिया देंगे। और कुछ? मेहनत ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करें। सही बात है, सही बात है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी को दूर करें। सड़कों पे बैठे जो भिखारी हैं उनको भी कुछ काम दे दो, जिनके पास कुछ काम नहीं है उनको काम दे दो। हर किसी को कुछ ना कुछ काम दे दो। बेरोजगारी कम होगा, नहीं होगा? सॉरी, जो गरीबी कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? पर कोई भी सरकार काम नहीं करती, लेकिन वो स्वर्गीय सरकार तो ऐसी ही है। यदि आपका जीवन है उसके राज्य में, तो आपको बिना काम के वो रहने नहीं देगा। जो पिछले संडे मैंने प्रचार किया था, आपके जीवन से वो फल को चाहेगा, क्योंकि उसको आपको देना है। उसको आपको क्या देना है? उसको आपको भोजन देना है, उसको आपको अच्छा स्वास्थ्य देना है, आपको भोजन देना है ना, आपको आराम देना है, आपको शांति देना, आपको आनंद देना, आपको धीरज देना है, उसको आपको धन देना है, उसको आपको अच्छे बच्चे देने हैं, उसको आपको अच्छे बच्चों की अच्छी बहू देनी है। सब कुछ उसको आपको देना है, लेकिन वो बदले में चाहता है आपको भी कुछ करना है। आप मंदबुद्धि नहीं है। कोई है यहाँ पे मंदबुद्धि? मंदबुद्धि बच्चे को माँ बाप कहते हैं काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप मंदबुद्धि नहीं है। सबसे ज्यादा चालाक तो अपने कामों के लिए हम सबसे ज्यादा चालाक है, लेकिन प्रभु के लिए हम मंदबुद्धि बनकर बैठे, प्रभु हम कुछ नहीं करेंगे, तू करता जा। ऐसा नहीं होगा। उसके राज्य में हर किसी को काम करना पड़ेगा। याद रखना, मैं ये बहुत स्ट्रिक्टली हर जगह पे प्रचार कर रहा हूं। मैं जहां भी जा रहा हूं, ये प्रभु ने जब मुझे प्रकाशन दिया, मेरा मन बहुत ही भर गया इस वचन से। मैं हर जगह जहां भी जा रहा हूं मैं ये संदेश दे रहा हूं, अगर प्रभु के लिए काम नहीं कर रहे ना, शायद प्रभु ने ये साल रखा है, इसको भविष्यवाणी समझ लो। इस साल परमेश्वर बाड़ों को ढाने जा रहे हैं, इस साल परमेश्वर दीवारों को तोड़ने जा रहे हैं, चट होने जा रही है वो चीज। यदि आप काम नहीं करेंगे, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? आप किसी के लिए दूत है या नहीं? यूहन्ना दूत है ना, मैं दूत हूं, आप भी किसी के लिए दूत है, किसी एक के लिए हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस दूत के काम नहीं करोगे, किसी दूसरे का मन फिराव के बारे में प्रचार नहीं करोगे, आप कैसे प्रभु के राज्य को बढ़ाने का कारण होगा? और यदि प्रभु का राज्य नहीं बढ़ेगा तो कितने लोग नाश हो जाएंगे। इसलिए आपको वो काम करना जरूरी है। पिछले संडे भी प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु मुझे और फंसा के रखना नहीं चाहते, प्रभु मुझे आजाद कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में। पिछले संडे भी एक बात मैंने जो बोला, किसी का प्रार्थना विषय लेकर आने से पहले उसको सुसमाचार सुनाओ, तभी हम उसके लिए दुआ करेंगे। हमने उनको यीशु दिया नहीं है, यीशु के बारे में बात नहीं किया, उनके अपने प्रभु, अपने गुरु है, अपना सब कुछ है। हमें क्या जरूरत है हम उनके लिए दुआ करें, जबकि उनको प्रभु के बारे में कुछ भी बताया नहीं? हम उनका बोझ क्यों उठाए?
यदि आपके मन में उनके प्रति बोझ है तो यीशु के बारे में पहले बताओ। उनको पता भी नहीं है। कई लोग दुआ का विषय लेके आ जाते हैं, जिनके लिए दुआ का विषय लेके आ रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि आप उनके लिए दुआ करवा रहे हैं। सबसे पहले उनको यीशु मसीह दो, या यीशु मसीह है, वो आपको चंगा कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं हम यीशु के लिए, आप यीशु के नाम से आपके लिए अपनी कलीसिया में कम से कम इतना तो बोलो, वो अपनी चाहत तो बताए। वो अपनी चाहत बताएंगे तो परमेश्वर लड़ेगा फिर। आमीन हालेलुया। यदि आप उसे बोलो हम चाहते हैं अपनी कलीसिया में आपके लिए दुआ करवाए, तो क्या होगा? तो वो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए भैया, हमारा जो संस्कृति बहुत बड़ी है, हमारे ये बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं, हमें नहीं चाहिए। तो फिर तो आप लड़ रहे हो, परमेश्वर थोड़ी लड़ेगा। परमेश्वर तब लड़ेगा जब उसका सही समय आएगा, जब वो कहेगा कि हाँ यीशु के नाम से मेरे लिए दुआ करवाओ। आपको भी तभी दुआ करना चाहिए। हालेलुया। यीशु भी शास्त्री फरीसियों के पीछे भागते नहीं रहे उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु को परमेश्वर ने जो लोग दिए थे, यीशु के पीछे ही गए। आमीन हालेलुया। ओके, तो याद रखना, हमें मन फिराना है सबसे पहले, तभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, तभी यीशु मसीह आएगा, तभी यीशु मसीह आपके घरों में आएगा। नहीं तो कुछ और कोई आप यीशु समझ रहे हो। ओके, उसके बाद मन फिराना, बपतिस्मा लेना। अच्छा, 7 वचन से पढ़ना शुरू करो। ये दूसरा ग्रुप है। ओके, वो पहला ग्रुप था जिन्होंने मन फिराया और फिर वो पवित्र आत्मा पाएंगे और आग पाएंगे। अब दूसरा ग्रुप कौन सा है, पढ़ो। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा देने के लिए अपने पास आते देखा, तो उसने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। ओके, धन्यवाद। जब उसने शास्त्र फरीसियों और सदूकियों को, किनको? जिनको क्या है? ज्ञान है। क्या है जिनको? ज्ञान। क्या है जिनको? ज्ञान। पिछले संडे आपने क्या लिया? क्या पाया? ज्ञान। और कुछ पाया? नहीं, कुछ लोगों ने शायद पाया, बाकियों ने सिर्फ क्या पाया था? माफ करना, यूहन्ना की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ क्या पाया? ज्ञान पाया, और कुछ नहीं किया। उससे पिछले संडे क्या संदेश था? क्या पाया? ज्ञान पाया। कुछ चेंज किया? तो क्या बढ़ते जा रहे? शास्त्री फरीसी के समान ज्ञान तो इनके पास बहुत है, लेकिन जब ये यूहन्ना के पास आए, यूहन्ना ने क्या कहा इनको? क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने मन नहीं फिराया। क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने मन नहीं फिराया। आपको कह सकते हैं हिम्मत है किसी की? है हिम्मत? सच में कोई पास्टर आ जाए यहाँ पे खड़ा होके बोले, हे सांप के बच्चों, क्या होगा बताओ? नेक्स्ट संडे आप चर्च नहीं आएंगे। यहाँ पे प्रभु का दास यूहन्ना कह रहा है, हे सांप के बच्चों। सांप के बच्चों, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा, उसने सांप के बच्चों कहा, मतलब शैतान की ओर से है आप सब। आप नहीं, वो शास्त्री और फरीसी जो वहां पे थे, क्योंकि वो मन नहीं फिरा रहे थे, वो कहां से थे? शैतान की ओर से थे। और कहां घुस गए थे? वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो तुमसे पहले आए हैं वो क्या है? चोर और डाकू है। यीशु ने कहा, वो क्या किया? जबरदस्ती घुस गए हैं। पढ़ा ना वचन, सुने? क्या किया जी? जबरदस्ती घुस गए। चोर और डाकू हैं, मन फिराए नहीं है। शास्त्री और फरीसियों के समान, सदूकियों के समान है। वो क्या करते हैं? वो घुस तो जाते हैं, लेकिन मन फिराते नहीं है। और ये शैतान का कार्य है, जो शैतान ने परमेश्वर की कलीसिया के बीच में रखा हुआ है, जो बहुतों के लिए रुकावट का कारण बन गए। 2 दिन पहले मैं गीतांजलि को समझा रहा था। ओके, एक बात कर रहे थे वचन से। देखो, पौलुस के पीछे एक औरत आ रही है ना? क्या कह रही थी पौलुस को? ये प्रभु के दास हैं, इनकी सुनो। ये प्रभु के दास हैं, इनकी सुनो। वो औरत में क्या है? दुष्ट आत्मा है। औरत में दुष्ट आत्मा है, वो पौलुस के पीछे पीछे चल रही है। ये प्रभु के दास, इनकी सुनो। ये प्रभु के दास। प्रभु का दास खुश हो जाएगा। हालेलुया। यार, इतने साल से मैं इनके बीच में प्रचार कर रहा हूं, ये तो कभी ऐसा बोले नहीं। ये देखो, पहली बार आई है, क्या कह रही है? प्रभु के दास हैं, इनकी सुनो, खुश हो जाएगा। मैं बोला, गीतांजलि खुश नहीं होना। हर कोई जो आपकी वाहवाही करता है ना, हो सकता है दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो। हालेलुया। और क्यों कह रहा है वो? पौलुस की तारीफ क्यों कर रहा था? पौलुस पीछे मुड़े और उससे हाथ लगाए। हालेलुया। पौलुस क्या करे? पीछे मुड़े और उससे हाथ लगाए, और पौलुस उसके बिजनेस को डिस्टर्ब ना करे। तू प्रभु का दास है, मैं भी कुछ कर रही हूं, हम दोनों दोस्त अच्छे। फिर पौलुस और वो दोस्त बन गए। पौलुस देखेगा क्या कर रही है तमाशा। फिर अब क्या है? पौलुस की उसने इज्जत किया ना, प्रभु के दास है, फिर कुछ ऑफरिंग भी दे देगी, है या नहीं? अपने घर में खाने पे बुलाएंगे, अच्छा खाना भी खिलाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? पौलुस कहेगा कोई नहीं, क्या करे? दोस्ती हो गई तो आसान नहीं है ना। अपने दोस्त के खिलाफ बोलना फिर आसान
शैतान तो दोस्ती करना चाह रहा है, खासकर जो प्रभु की सेवा में है उन लोगों को बहुत सचेत होना, हर किसी से दोस्ती नहीं करना, हमारे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। मैं बड़ा प्रभु की आत्मा में भर करके बोल रहा हूं, यदि प्रभु आपको सेवा दे रहे हैं तो बहुत सचेत रहना। शैतान आपका दोस्त बनकर, आपका वेल विशर बनकर, आपकी तारीफ कर कर आपको फंसाने की कोशिश करेगा और फिर हम फंस जाएंगे, फिर हम उनको समझ नहीं पाएंगे। फिर हम सोचेंगे यदि ये मुझे समझ रही है कि मैं प्रभु का दास हूं तो ये भी तो प्रभु के नाम से शायद कर रही होगी, ये जो कर रहे हैं शायद प्रभु, क्योंकि इतना बुद्धि है। मुझे अगर समझ लिया कि मैं प्रभु का दास हूं तो शायद इसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, ये सच में इसको कोई वरदान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या करना, हम हमेशा ये चीज को समझना है। कुछ लोग कलीसिया में ऐसे होंगे जो वचन से तो भरते जा रहे, ज्ञान से तो भरते जा रहे, पर वास्तव में वो क्या है, शैतान के वंशज है जो कलीसिया को तोड़ने के लिए आए हैं। ज्यादा फ्रेंडशिप कलीसिया को तोड़ देगी। तो क्या करो, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। ओके, मन फिराओ के योग्य फल लेकर आओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान को उत्पन्न कर सकता है। ना, कभी कभी फिर हमारे मन में ये भी आता है, मन फिराए नहीं है लेकिन कुछ है। हम क्या करते हैं, चर्च की सफाई करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम दशवांश देते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम पास्टर को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, हम हर हफ्ते हर महीने मीटिंग घर में रखते हैं। ये सारी बातें हमारे मन में आकर हमें और घमंडी कर देंगी। यहां पे लोगों के अंदर घमंड क्या था कि वो अब्राहम की संतान है, और जब ऐसा घमंड हमारे मन में आ जाएगा हम कभी भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। है ना, उस पास्टर ने जिसने बोला कि हमारे चर्च में जो भी आते हैं सब क्या है, सबके घरों में बच्चे बेटे पैदा होते हैं, ऐसी कुछ बातें उसने कई और बातें बोली, उसको समझाने का कुछ भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि वो अब उसके अंदर घमंड आ गया था। वो क्या हो गया था, वो शैतान की ओर से हो सकता है, नहीं तो उसके अपने मन के विचार हो सकते हैं, लेकिन वो घमंड आ गया था, देखो कितना काम हो रहा है, पर वो प्रभु की ओर से। अब जो भी आप कर रहे हैं, जो आपको आसान लग रहा है वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। इसलिए आप याद रखना, आपको कुछ भी आप हो, कुछ भी करते हो, उससे भी बढ़कर बड़ी बात यह है कि आपको मन फिराना जरूरी है। आमीन, है ना। 10 वचन में लिखा है, अब कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका। अंत यही है, यदि आज भी आप मन नहीं फिरा रहे, अंत क्या है, कट जाना और आग में झोंका जाना। बहुत सारे लोग मसीह में बहुत सरगर्म होकर बाद में बहुत जल्दी वो बैकस्लाइड हो गए। एक हमारी कॉलोनी में पंजाब में एक भाई थे, अच्छे थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो बाइबल स्कूल गए, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई शुरू किया, अच्छे से उन्होंने बाइबल स्कूल में अच्छा ट्रेनिंग किया, और आधा ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आ गए कि अब मैं जाकर सेवा शुरू करूंगा। जब वापस आ गए कुछ साल के बाद, उन्होंने अपनी कुछ किताबें मुझे दिया, मेरे पास आज भी पड़ा है, इतना इतना मोटा इंग्लिश का किताबें है। बोलते सनी अभी मेरे काम की नहीं, आप रखो। क्या हो गया भैया, मेरे से बड़े, काफी बड़े। मैं क्या भाई क्या हो गया, कहते नहीं यार, उन्होंने सेवा भी छोड़ दिया, प्रभु को भी छोड़ दिया, सब कुछ किया, बाइबल कॉलेज किया, सब कुछ किया, आज उनका जीवन बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये मत सोचो आज आप चर्च में बैठे हैं तो जिंदगी भर आप यही छोटे छोटे काम, मतलब चर्च में आना चले जाना ऐसा होगा नहीं। यदि हम सही समय पर मन नहीं फिराएंगे, एक दिन हम काटे जाएंगे, हमारा मसीह जीवन खत्म हो जाएगा, बैकस्लाइडेड हो जाएंगे, प्रभु को भी भूल जाएंगे, सब चीजों को भूल जाएंगे। कई लोगों के जीवन में ये हुआ। आज प्रभु ने आपको अवसर दिया है, कुल्हाड़ा जड़ पे रख दिया गया है, आपको पता नहीं आपके जीवन पे कहां परमेश्वर ने अब रख दिया कुल्हाड़ा कि बस हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर रहे, अब मैं काट दूंगा। प्रभु ऐसा ना करे आपके जीवन में ऐसा हो, पर आज मैं वार्निंग दे रहा हूं, सही समय पे अपने जीवन को प्रभु को दे दो। हमें पता नहीं है हमारा अंत का दिन कौन सा है, ये नहीं है कि जीवन का अंत हो सकता है, मसीह जीवन के अंत का दिन आज ही होगा, कल से शायद हमारा मसीह जीवन मर जाएगा, नहीं तो हम शारीरिक तौर से शायद कल हम नहीं जी पाएंगे। आज का दिन कुल्हाड़ा आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु ने रख दिया। प्रभु अपनी कौन सी दुल्हन को देने आए हैं, निष्कलंक और निर्दोष, जिसमें दाग ना हो, जिसमें झुर्री ना हो। आप कौन सी कुंवारी है, आप वो 5 कुंवारी तो ये नहीं है जिसकी कुपियों में अभी तक तेल भरा ही नहीं आपने, जिनकी मशालें बुझ रही हैं, उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है, आप वो कुंवारी तो नहीं है। हो सकता है आज ही इस दोपहर को यीशु मसीह आ जाए। क्या तैयारी किया हमने, क्या अपने आप को पवित्र किया। यीशु अपनी निष्कलंक और निर्दोष दुल्हन को लेने आएंगे, और जैसे जैसे समय निकट आता जाएगा ना, यीशु दोषियों को निकालते जाएंगे, तभी तो निर्दोष होगा या नहीं। समझ रहे आप, इतने झुंड में बैठे हुए हम सब लोग हैं, यीशु उसमें से निष्कलंक और निर्दोष को लेकर जाएंगे, तो दोषियों को निकाल के फेंकेंगे, उनको आग में डाल दिया जाएगा। आप दोषी बन के ना रहे। आमीन।
अब कुछ लोगों को लगता होगा ये किसी के लिए नहीं, ये सबके लिए संदेश है। ओके, ये सबके लिए संदेश है। मेरा मेन मकसद ये है कि आप पवित्र आत्मा पाए और आग का बपतिस्मा पाए, पर वो तभी होगा जब आप मन फिराएंगे। ओके, अब कईयों को लगता होगा मन फिराना आसान बात नहीं है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ बहुत, तो आज मैं आपको कुछ नहीं करो, आप एक काम करो, जॉयस मेयर का गवाही, हिंदी में जॉयस मेयर का गवाही सुनो, सब लोग जाके सुनना करेंगे, सुनेंगे? हाँ, जॉयस मेयर का गवाही सुनना, सब लोग, हिंदी में उसका गवाही मिल जाएगा आपको, आप वो सुनना और अपने आप से पूछना क्या उसके लिए आसान था मन फिराओ? यदि वो मन फिरा सकती है तो मैं क्यों नहीं मन फिरा सकता? हालेलुया। और कई ऐसे, पौलुस के लिए मन फिराओ आसान नहीं होगा। पतरस के लिए जब उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया और इनकार किया, उसके लिए मन फिराओ आसान नहीं होगा। आमीन। लेकिन उन सब ने समझा कि यदि मैं मन नहीं फिराऊंगा नहीं तो मैं जरूर नरक की आग में डाल दिया जाऊंगा। ये आपके बस की बात है, मत सोचे कि मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं, आपको जरूरी है मन फिराओ। जिस दिन आप आग और पवित्र आत्मा से भर गए, उस दिन आपका मसीह जीवन कुछ और ही हो जाएगा, आपके जीवन में वो आनंद, वो शांति। आज सुबह मैं प्रभु से माफी मांगा जब उन पास्टर की बात मैं सुनी, इसीलिए मैं बोला ना, जो ऐसा लग रहा है ना कि वो प्रभु की ओर से नहीं है, उनके पास ज्यादा बैठना नहीं। अब क्या करें, मीटिंग में बैठे हुए तो सुनना पड़ रहा था, सब सुन रहा था, तो मेरे भी मन में चाहत आना शुरू हो गया कि मेरे पास भी थोड़ा और पैसा होना चाहिए। तो फिर मन में कुछ कुछ चीजें आ गई कि ये करें, ऐसा करें, वैसा करें। फिर मैंने आज प्रभु से माफी मांगा। कल रात को जब मैं दुआ कर रहा था, प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मेरा मकसद केवल आपकी सेवा, मेरा मकसद पैसा कभी ना हो। होता है जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है। मैं भी सोच रहा था प्रभु इतने साल हो गए, वो अभी बहुत सारी चीजें भी नहीं है, मन उधर को जाना शुरू हो गया। लेकिन प्रभु से सही समय पे मन फिराया, माफी मांगी और चीजों को छोड़ दिया। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक समान है, लेकिन हमें उन बुरी चीजों से निकलना जरूरी है ताकि आप उस नरक की आग से बच सकें।